चरणारविन्द श्रीराधिका माधवयो अपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतिश्वनास धनलोलुपास वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दा निकुञ्जयुनो अतिकेलिसिन्धे यायालिभिरियुतिरपेक्षणीया तत्र निदाक्षन् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम् साक्षात् धरितेन समस्तशास्त्रे उक्तश्च तथा भावत एव स्यान्धि किन्तु भार्या प्रिय एव तस्या वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम् यश प्रसादात् भगवत् प्रसादो यश प्रसादात् न गति कुतोऽपि धनस्तु वंस्तस्य यशस्वी सन्धा वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषया शून्यवादी प्रासाद्यदिशकारिणे श्री आप म्यूट हो गई माता जी। आवाज नहीं आ रही, आपकी म्यूट में हो गई माता जी, म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट में हो, म्यूट में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, प्रणाम सबको। बहुत सुंदर रोमांचक माता जी, बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बहुत बढ़िया गाया माता जी, बहुत बढ़िया। सुंदर माता जी, बहुत अच्छा सुंदर गाया माता जी आपने। बहुत अच्छा गाया माता जी। धन्यवाद सब। प्यारा। बहुत डर के गाया, सोचा मैं कर ही नहीं पाऊंगी, बट आप नहीं बहुत अच्छा। हरे कृष्ण माता जी जितनी प्यारी है आप उतनी प्यारा गाया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा गाया। थैंक यू विनी माता जी, जितनी सुंदर आप उतनी ही सुंदर। नहीं ये तो आप सबके प्यार है जो अच्छा लगा और कुछ नहीं। आवाज बहुत अच्छी है माता जी। नरसिंह आरती अब कृष्ण मोहन जी, स्मिता माता जी नरसिंह आरती। हरे कृष्ण प्रभु, कृष्ण मोहन जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कह रहा था कि मैं कृष्ण मतलब प्रेम ध्वनि बनाई नहीं प्रभु ने। क्या प्रेम ध्वनि जो होती है, ये संसार दावा मंगल आरती जो गाई है ना, उसके बाद में प्रेम ध्वनि होती है, वो नहीं बताई प्रभु ने। अभी जिनके पास प्रेम ध्वनि होती है वो कर देते हैं, तो अभी शायद माता जी के पास नहीं होगा। आपके पास है तो फिर या प्रतिभा माता जी के पास होगा। हरे कृष्ण मोहन प्रभु जी मैं दे दूं प्रेम ध्वनि अगर आप कहें तो। और हाँ, सभा क्या आप बोल जल्दी हो जाएगा। कृष्ण प्रभु जी, उसके बाद जनिता माता जी कर देंगे, आप बोल दीजिए। जी ठीक है। हरे कृष्ण सभी भक्तों के दास दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद प्रणाम विनोद बिहार प्रभु जी। संभवी माता जी, आपने हैंड रेज किया है, किस लिए रेज किया है? ये कैसा आएगा उसमें? कौन? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। पांचांग प्रणाम, गुरु जी सादर पंचांग चरण प्रणाम। गुरु जी, हरे कृष्ण चलिए आशीर्वाद दीजिए हम सब। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी जी गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने इसलिए किया था, मेरी बेटी का जन्मदिन है आज, तो सब लोग शुभकामना दिए इसलिए किया था। वही माता जी इतवार को नहीं तो ठीक है। तो हाँ संभवी माता जी, जी आप इसमें कोट कर दीजिए, अपना चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, तो फिर हम लोग बाद में कर लेंगे। हाँ ओके जी। गुरु जी, तो रुमा माता जी ने मंगल आरती कर दिया। कर दिया ओके जी जी। अब अच्छा है जस्ट जी। नरसिंह अभी आरती जसमीता माता जी करेंगी, तो इसके पहले कैलाश प्रभु जी ने बोला था, वो जो बाद में जो जयकारा बोलते हैं ना, तो वो बोले हाँ थे हाँ कि वो भी प्रेम प्रणति ध्वनि, प्रेम ध्वनि। हाँ हाँ प्रेम प्रेम ध्वनि। ध्वनि। जी जी तो प्रेम ध्वनि बोलने वो चाहिए था। प्रतिभा माता जी बोल रही हैं, वो बोला हो गया पूरा या नहीं हुआ? नहीं हुआ है अभी। प्रतिभा माता जी ठीक है बोलेंगी, तब तक आप आ गए। ठीक है मैं ही बोल देता हूँ। ओके जी 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 हरे गुरु कृष्णा जी। गुरु जी जी पंचांग प्रणाम। जी जी जी। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओके तो अभी नरसिंह आरती किसको गाना है तो रेस कीजिए। जसमीता माता जी। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम, भक्तों को हमारा प्रणाम। आगे आप लोग दिया है आभार हमारे पर, जो हमें आता तो नहीं है लेकिन कृपा है जी जी आप करेंगे। जय हो प्रभु। नमस्ते जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय 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 जय
बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छा गाया जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर गाया माता जी। बहुत अच्छा गया आपने हरि माता बोल। जी। हरे बहुत कृष्णा सुंदर गाया माता जी पंचांग आपने। प्रणाम। हरे कृष्णा बहुत गुरु जी सुंदर गाया पंचांग माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्ण। पंचांग हरे ओके कृष्ण माता तो जी, बहुत अच्छा गया, बहुत सुंदर। ओके तो आज जैसे संभवती माता जी है क्या, संभवनी माता जी, उसके पुत्र का जन्मदिन है। बेटी का जन्मदिन है। क्या नाम है आपके जी, बेटी आज का? मेरी बेटी का भी मनिका जन्मदिन है। मनिका शर्मा है। मनिका शर्मा। ओके ओके। जी मनिका जी शर्मा माता जी। जी, ओके उनको शुभकामनाएं दीजिए। जी जी। तो उनके जन्मदिन पे हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्त बने, और अगर है तो अच्छा ही है, अगर नहीं है तो हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान कृष्ण की भक्त बने और है ना अपनी माँ की तरह भक्ति में बनी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं जी। ओके जी। और किसी का कुछ जन्मदिन या हाँ कोई गुरुजी, गुरुजी आज मेरे बेटे का भी है। इसके नाम स्नेहल है, हाँ, स्नेहल शाह। जी जी, स्नेहल शाह। हरे कृष्णा जी गुरु जी जी जी। दंडवत प्रणाम। हरे, हाँ हरे कृष्णा जी। तो इनके बेटे का भी जन्मदिन है। तो स्नेहल स्नेहल शाह जी, स्नेहल। तो स्नेहल को भी हम अ, जन्मदिन की बधाई देते हैं, और वह भी भगवान की भक्ति कर रहा है वैसे तो, लेकिन हम चाहेंगे कि और अच्छे से भक्ति करे, 16 माला करे, और शिला प्रभुपाद के इस आंदोलन में समर्पित हो, है ना। तो ये हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए भी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभी जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी कथा को। और कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु? गुरु जी अभी तो कोई नहीं है, बाद में करेंगे वो, और वक्त आ जाए तो। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में मैंने कुछ इमेजेस शेयर किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई उसको शेयर करे। तो राधिका माता जी शेयर कर सकती हो अभी? जी गुरु जी करते हैं। ओके। एक मिनट। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कौन मुझे बताएगा कि कल हम कहाँ पर रुके थे राधानाथ महाराज की स्टोरी में? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कल हम क्या कैसे कैसे हमने ये जर्नी किया था राधानाथ महाराज का? जी, सीमा शर्मा माता जी। प्रणाम गुरु। आपने बताया था कि उनको वो भक्त वहां पर लेकर गए थे प्रभुपाद जी के पास। जी, ये हुआ था। इसके बाद कैसे आगे आगे गए? जी, ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग पना। मैं तभी थोड़ा पहले से लिखी थी, उतना बताती हूँ गुरु जी। 10-15 हजार लोगों के बीच में प्रभुपाद जी ने महाराज जी को देखा और हाथ दिखाया था उन्होंने। फिर बाद में एक प्रभुपाद जी के शिष्य जाकर महाराज जी के जो के बुलाकर लेके आया, और प्रवचन स्टेज पे प्रभुपाद जी के सागर जैसी मुस्कान देख के महाराज जी को बहुत मन में आनंद हुआ था, आनंद मिला उनको। बाद में उन्होंने नीचे कारपेट में शांति से बैठ गया। बाद में बैठने के बाद उन्होंने प्रभुपाद जी ने एक करताल लेके उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे।
बाद में महाराज जी ने वो सुनकर उनको वो याद आया कि गंगा माता की गंगा नदी के उधर गंगा माता की जो वो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो धुन है, ध्वनि है, वो उनको याद आने लगा कि वही सुर है, वही ध्वनि है वो। तो उनको मन में उन्होंने सोचने लगे कि वही मंत्र है जो मुझे गंगा माता ने दिया था। बाद में उन्होंने वो आवाज मंत्र सुन के उनको बहुत आनंद आया और वो सोचने लगा ऐसा मन में। बाद में वो उसका मीनिंग बताए थे प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का, जो है हरे नाम का अर्थ है राधा रानी है, और कृष्ण का नाम है सर्व आकर्षक, और राम का अर्थ है तो जो आपने बताया था एक दिन आनंद देने वाला, मैं वही लिखी हूँ। और प्रभुपाद जी ने वो अर्थ बताया उनको। बाद में प्रभुपाद जी ने बताया कि ये दिव्य ध्वनि है जो आध्यात्मिक जीवन में आनंद प्रदान करता है, ये जो ध्वनि है हरे कृष्ण का महामंत्र का जो है। और अपने क्वेश्चन लिया था भौतिक और आध्यात्मिक आनंद कैसे प्राप्त होते हैं और दोनों में क्या भेद होता है। बाद में उत्तर जो था भौतिक सुख है वो कुछ क्षण के लिए होते हैं, और आध्यात्मिक सुख जो है वो परमानेंट शाश्वत होते हैं, ऐसा है। और हमारे दुख का जो मूल कारण है आपने बताया था वो भगवान को हम भूल जाते हैं, इसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आते हैं भूलने के कारण। बाद में हमें आनंद आध्यात्मिक जीवन में आ रहा है इसलिए हम जप करते हैं, नहीं तो हम जप भी नहीं करते थे और सत्संग भी नहीं करते थे। हमें आनंद मिल रहा है करके हमें सत्संग में भी आते हैं आध्यात्मिक जीवन में। प्रभुपाद जी ने ऐसा बाद में एक क्वेश्चन था, प्रभुपाद जी ने ऐसा क्या देखा महाराज जी को इतने लोग के बीच में, उन्होंने उनको कृपा दिया था। तो बाद में अपने वो माता जी उन्होंने बोले थे कि कुछ गुरु शिष्य का जो रिलेशन था वो पहले से ही बना रहता है उनके ऊपर, वो उनको मालूम पड़ता है। प्रभुपाद जी को देख के मालूम पड़ा था कि ये मेरे शिष्य, मैं उनको मैं गुरु या फिर वो शिष्य बनेगा, ऐसा कुछ उनको मालूम पड़ा था हृदय से देखकर। और एक गुरु शिष्य प्रभुपाद जी के पैर छूने नहीं दिया था जो शिष्य था। तो महाराज जी ने धीरे धीरे उनके पैर चरण छूने के लिए स्पर्श करने के लिए गया, तो एक शिष्य ने देखा, बोला कि गंभीरता से बोला कि कोई भी प्रभुपाद जी के पैर नहीं छू सकते या छूते नहीं है। तभी महाराज जी ने और नहीं पैर छुआ नहीं। फिर प्रभुपाद जी ने उनको प्यार से बोला कि तुम पैर छू सकते हो। फिर उन्होंने पैर उनको प्रणाम किया उनको, फिर उनके माथे पे ऐसा थपथपा के उनको बोला, ऐसा आशीर्वाद दिया, अच्छा बोला ऐसा। तो बाद में श्याम सुंदर और मालती, उनका बेटी का नाम तो सरस्वती था, वो बताया था प्रभु जी ने। हमें सेवा करना उतना ही जरूरी है जितना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ये आपने बताया था एक पॉइंट। और महाराज जी समझ गया था कि ये नाम वो बांसुरी वाला का ही है जो नीले सुंदर नीले लड़का था उनका, जिसका फोटो लेकर महाराज जी घूम रहा था साथ में, ऐसा। बाद में वो राधानाथ महाराज जी को दोनों कृपा मिला था। आपने क्वेश्चन दिया था कि फर्क क्या है दोनों कृपा के बीच में। उनको जो कृपा मिला था वो क्या था भी। तो पहली कृपा था जो आपने बताया था, वो श्रील प्रभुपाद जी खुद बुलाया था उनको उनके साथ ही रोज सभा में आने के लिए। और दूसरा जो था कृपा था वो भक्त के द्वारा ही मिला था उनको, जिन्होंने वो बुक, जब उन्होंने ऐसा भिक्षा मांग के बुक खरीदने के लिए श्रील प्रभुपाद जी का देखा रास्ते में एक शिष्य, तो वो भक्ति गुरु प्रभुपाद जी को बुला के लेके आया था कि देखिए आपका बुक खरीद रहे हैं, ऐसा कितना इच्छुक है ये भक्त, और जो भिक्षा मांग के ये बुक खरीद रहे हैं। तब प्रभुपाद जी को बहुत आश्चर्य लगा और उनको दुख हुआ मन में, तो उनके आंखों से पानी आ गया था थोड़ा कि फिर उन्होंने उनको माथे पे थपथपाया और उनको धन्यवाद दिया था, ऐसा है। फिर आपने बताया था कि कब हमारे आत्मा संतुष्टि होते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रेम करते हैं तभी, या सेवा करते हैं उनको, तभी हमारे आत्मा को शांति मिलती है या संतुष्टि होते हैं। बाद में उनको एक 40 साल का एक व्यक्ति मिला था जो महाराज जी को, जो कौन सा नाम था, माधव करके एक नाम था, माधव करके एक नाम था। बाद में उतना तक लिखी थी कल। और 1983 में महाराज जी सन्यास लिए थे,
उतना तक मैं लिखी और नहीं लिखी कल। ठीक है, ओके, वेरी गुड, अच्छा बताया जी। उसके आगे का अभी कौन बताएगा कि महाराज किस तरीके से अभी प्रभुपाद को एक हृदय से आवाज भी आई थी महाराज के हृदय में कि यही तुम्हारे गुरु है, लेकिन महाराज ने कहा कि मेरे मन के साथ और बुद्धि के साथ बहुत द्वंद्व युद्ध चल रहा था, तो मैं हार गया, मेरी बुद्धि हार गई, मेरा मन जीत लिया। उसके बाद फिर इसके आगे का कौन बताएगा मुझे जी? जुम्मा गोराई माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। धीरे धीरे जैसे बोलो, धीरे धीरे। हाँ जैसे ममता पाल माता जी ने वो तो बोल दिया है, और जो कुछ मुझे समझ आया मैं वही बोल रही हूँ। वो महाराज जी जो तो हिमालय चले गए थे, वो माधव करके जो बोल रहे थे वो आपने, तो प्रभुपाद जी को देख के उनके ऐसे दिल से आवाज आई है, हाँ यही है जो हमारे आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले तो महाराज जी बहुत सारे मंदिर भी गए थे और बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु जी से भी मिले थे, लेकिन उनसे उनके दिल से यही आवाज नहीं निकलती थी। प्रभुपाद जी को देख के उन्हें दिल से ही आवाज आई थी, हाँ यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। लेकिन उन्हें इतना डाउट थी कि हाँ ये तो मेरे गुरु बन सकते हैं, लेकिन मैं उनको गुरु स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिसके पूरे जीवन जिसके प्रति समर्पित नहीं हो सकती। तो ऐसा मेरा मेरा मन में डाउट है, तो ये मैं क्लियर करूं कि मैं जिसको गुरु बनाऊं उनके साथ मैं पूरी जिंदगी उनके चरणों पे मैं समर्पित रह सकूं। और इसलिए उन्होंने वो हिमालय जाने के हिमालय पे जो तपस्या है वो लोग उनके वहां जाए। और गुरुजी इससे क्या है, मैं समझती हूँ, मैं बोल नहीं सकती। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ इसको कि आगे क्या हुआ है कि उनको माधव नाम के एक व्यक्ति मिलते हैं, वह उनको बम्बई से 50 किलोमीटर दूर एक उनके गुरु का आश्रम होता है, नित्यानंद बाबा करके, जो गणेशपुरी करके जगह है, वहां पर गरम कुंड रहते, गर्म पानी के कुंड, उसमें वो स्नान करते हैं और उनके गुरु का नाम मुक्तानंद रहता है। तो वहां पर वो है ना, वहां पर वो थोड़ा दिन रहते हैं और उसके पश्चात माधव है वह उनको जहाज के टिकट देते हैं ताकि आप थोड़ा सा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गोवा चले जाओ करके। तो राधानाथ स्वामी महाराज गोवा चले जाते हैं और गोवा में वह कितने दिन रहते हैं? 7 दिन वह रहते हैं एक नारियल के पेड़ के नीचे। तो 7 दिन वो क्या खाते थे? जो नारियल ऊपर नारियल था, नारियल नारियल खाते थे। को तोड़ते थे, उसको फोड़ते थे और वही खाते थे वो 7 दिन, ठीक है। और उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि मैं ट्रेन पकड़ी और फिर मैं कहाँ चला गया? तो महाराज कहते हैं कि फिर मैं गोवा से निकलकर मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हुए मैं फिर बम्बई आ गया, महाराज कहते वापस नौका से। और वहां पर मैंने ट्रेन पकड़ी, महाराज कहते मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में वहां पर मैंने पठानकोट शहर पहुंचा। पठानकोट करके जगह है, वो जम्मू कश्मीर की सीमा के ऊपर है। आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने पठानकोट शेयर किया हुआ है, तो ये पठानकोट है, ठीक है। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। गुरुजी नहीं दिख रहा है, मैं शेयर करूँ क्या? नहीं दिख रहा है हाँ शेयर गुरुजी। करो ना तुम, राधिका। नहीं दिख रहा है गुरुजी। हाँ ये राधिका माता जी करेगी शेयर। हरे कृष्णा गुरुजी, पठानकोट में फिर बेटा की पोस्टिंग है एयरफोर्स में। जी जी जी, तो जी, तो पठानकोट जो जम्मू कश्मीर की सीमा पे है ना, तो जी जी यहाँ पर नहीं, ठीक है, पीछे पीछे चली जाए, पीछे पीछे रहो, आगे से रहो। तो पठानकोट में आपको दिखा देता हूँ फिर, शायद मैंने उसका चित्र नहीं निकाला, कहाँ पर है वो पठानकोट? तो पठानकोट है ये बॉर्डर पे मेरी है क्या उसमें? पिक्चर में नहीं है, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ।
तो ये पठानकोट का मैप है, आपको दिख रहा है। ये जम्मू कश्मीर की सीमा है, दिख रहा है आपको जम्मू कश्मीर। दिख रहा है। ये लाहौर के ऊपर ये पठानकोट एकदम हिमाचल प्रदेश की सीमा पे है। यहाँ पर महाराज चले जाते हैं, है ना। और वो ही जगह है जी, स्क्रीन में दिख रहा है आपको दिख रहा है। पठानकोट जी जी गुरुजी जी। दिख रहा गुरु जी। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन जी। अभी मैं आपको कुछ उसके इमेजेस दिखा देता हूँ पठानकोट के। तो पठानकोट है वो इस तरीके से, ये पठानकोट सिटी है। तो महाराज यहाँ पर घूम रहे होंगे और ये पर्वतीय इलाका ये है पठानकोट का। इस तरीके से ये पठानकोट है जी। तो ये आपको दिख रहा है बर्फीली पहाड़ियां हैं। अगर कोई गया होगा तो पता नहीं, कुछ लोग आप गए भी होंगे शायद पठानकोट और जम्मू कश्मीर के यहाँ पर, जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राधा गुरुजी, स्वामी महाराज गुरुजी गए। पंजाब में है पठानकोट, पंजाब में है। पंजाब में है, ओके ठीक है, पंजाब में है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। ओके, तो आगे अभी हम बढ़ते हैं। उसके बाद महाराज कहते हैं कि मैं दलाई लामा के पास गया था, है ना। दलाई लामा का आश्रम हमने देखा था। तो दलाई लामा के आश्रम भी उधर ही है। वहां पर उन्होंने एक भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, वहां पर उन्होंने बौद्ध ग्रंथ पढ़ते थे राधानाथ स्वामी महाराज। और उसके बाद वह दलाई लामा के प्रति वह आकर्षित हुए, लेकिन उनके मन से ऐसा कोई उनको विचार नहीं आया कि मैं यहाँ पर रहूं। तो वो आगे चले और फिर वह बर्फाच्छादित पर्वत की गुफा में रहने लगे। तो अभी यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे अभी, ठीक है। तो आपके सामने पेज स्क्रीन है, उस पर सब मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पर भी ध्यान दे सकते हैं। महाराज कहते हैं कि मैंने एक बार फिर से घने वृक्षों से आच्छादित पर्वत की गुफा में रहने लगा। सामने गहरी घाटी थी, वहां पर मेरा भोजन क्या रहता था, सत्तू। किसको किसको पता है सत्तू या सापा, जो भुने जो जौ का सूखा चूरा होता है, सत्तू पता है किसी को? सत्तू जी जी पानी पता है। चने का और जौ के आटे का बनता है। हाँ चने के आटे का भी बनता है। हाँ, चने का आटे का वो बनता है, चने के आटे का ही बनता है। तो सत्तू महाराज कहे कि मेरे पास वो चूरा था, मतलब एक तरीके से वो आटा रहेगा। और महाराज के वो अनेक दिनों तक खराब नहीं होता। तो महाराज कह रहे थे मैं पानी डालता था उस पे ऐसे गुफा में, और उस पानी डालते हुए उस दलिया जैसा बनता था वो, और मैं उसी को खाकर वहां पर रहता था। और इसकी जानकारी मुझे वहां के साधुओं ने दी थी। इस प्रकार अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को सरल बनाकर मैं प्रतिदिन नीचे मैक्लोडगंज जाकर लोगों से कुछ ना कुछ सीखता था। देखिए सीखने की भूख कितनी है, सीखने की भूख इतनी है कि पेट का भूख भी उनको कम पड़ रहा था। पेट की भूख की तरफ ध्यान ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना व्यक्ति को कब भगवान की कृपा होती है? जब वो पेट की भूख को थोड़ा साइड में रखकर आत्मा की भूख के ऊपर ध्यान देता है ना, वह व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलती है। क्योंकि शरीर की भूख आपको पता है ना, 10 मिनट खा लिया तृप्त हो गए, बराबर है ना, हो गया, अभी आगे क्या। लेकिन आत्मा की भूख ऐसी है, वो बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है। महाराज कह रहे थे कि मैं एकदम लालायित होता था कि जब भी मुझे कोई साधु मिलते थे उनसे सीखने के लिए। तो यहाँ पर हम महाराज से एक सीख सकते हैं। रात को मैं अपनी गुफा में लौट आता था। एक रात जब मैं पथरीली भूमि पर लेटा था, तो मैंने चेहरे से कुछ ही इंच दूर एक विशालकाय मकड़े को दीवार पर रेंगते हुए देखा। वह एक टांग उठाते हुए अपने काले रोईदार शरीर को धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अंततः वह मेरे चेहरे से केवल 6 इंच दूर एक छेद में जा घुसा। बचपन में मैं मकड़ियों से बहुत डरता था। यदि एक भी मकड़ी घर में घुस आती थी तो मैं तुरंत दौड़कर माँ के पास जाता था और बाहर निकलवाने के लिए रोने लगता था। गुफा का यह मकड़ा मेरे द्वारा अब तक देखे गए सभी मकड़ों में से सर्वाधिक भयावह था। मैंने सोचा भगवान ने मेरी परीक्षा ली है।
मुझे इस भय पर विजय प्राप्त करनी होगी। तो आप में से कितने लोग हैं वह कीड़े मकोड़े से डरते हैं, छिपकली, कॉकरोच, है ना, डरते तो होंगे ही, बराबर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज है वह मकड़ी, है ना, आपको पता है मकड़ी, सबको पता होगा ना। तो मकड़ी है वह बहुत बड़ी थी वो, क्योंकि वो जंगली मकड़ी थी। तो महाराज कह रहे थे कि मुझे इतना भय लगा, तो महाराज कहते मैंने सोचा कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो मुझे इस भय पर विजय प्राप्त करनी होगी। तो इसके लिए हमें इस भक्ति मार्ग पर हम चल रहे हैं ना, तो भय आएगा, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन क्या हमें भयभीत होना है क्या? हमें भयभीत नहीं होना है, हमें चलते रहना है ना। जब भी कोई बाधाएं आती है हमें क्या समझना चाहिए? भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। ये नहीं कि चलो अभी छोड़ दो, पीछे हटो जरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते। अभी उस रात से हम दोनों गुफा को आदर पूर्वक मिल बांट कर रहने लगे। कौन? एक जंगली मकड़ी और राधानाथ स्वामी महाराज, दोनों ही लोग रहते थे उस गुफा में। मैं जहां बैठकर ध्यान करता था वहां से मैंने अक्सर जंगल में रेंगते फनीदर नाग देखे, कोबरा। कभी कभी अन्य सहवासी भी मेरे साथ रहने आते। एक रात एक बड़ा बिच्छू छत से नीचे गिर पड़ा। बिच्छू पता है आपको? वो एक बार काटता है ना तो बहुत दर्द होता है। किसी को, आप में से किसी को बिच्छू काटा है बचपन में? गुरुजी, मुझे बिच्छू काटा है। काटा है? ओके, चलो, कोई तो एक है मतलब जिसको काटा है, अच्छा है। तो बिच्छू भी काटने काटा पर, है, मेरे सर के ऊपर एक बार सर्प भी गिरा था गुरुजी। हाँ वाह, पूरा लेकिन आप, सर के ऊपर ही गिरा था। हाँ, अनुभव कैसा था? आप डर गए होंगे, बराबर। पता ही नहीं चला गुरुजी, शुरू में पहले जब वापस पलट के देखी तो देखी पीछे सांप है, ग्रीन स्नेक था गुरुजी, बहुत लंबा था, 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर लंबा। जी 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 जी। तो इसके लिए ये भय लगता है हमें, और भय लगने का कारण क्या है? सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, बराबर है, कहीं मैं मर ना जाऊं, है ना। तो ये भय हमेशा हमें लगे रहता है। ओके, तो इसके बाद महाराज कह रहे थे कि उसने विषैले डंक को इधर उधर हिलाया, है ना, ऐसे उसके डंक होते, पता है ना आपको। उसको हिलाने से व्यक्ति को लगता है अभी मेरा क्या होगा और क्या नहीं होगा, डर जाता है। तो महाराज कह रहे थे कि एक ही मोमबत्ती थी वहां पर, क्योंकि महाराज मोमबत्ती लेके आते थे ना, नहीं तो अंधेरा होता था। तो आपको पता है ना, मोमबत्ती एक ना एक दिन तो, एक ना एक समय तो बुझनी ही है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है। महाराज कहते कि अचानक मोमबत्ती भी समाप्त हो गई, अभी बिच्छू दिखाई देना बंद हो गया। आप सोचो अभी महाराज की जगह आप है तो आप क्या करते थे तभी? अचानक आपके सामने वो बिच्छू गिर गया, है ना, और अचानक लाइट भी चली गई, अभी क्या होगा? कितना डर लगेगा। तो महाराज कह रहे थे कि गुफा में अंधेरा छा गया। उस समय हिलना मूर्खता थी, इसलिए मैं अंधेरे में बहुत देर तक अचल बैठा रहा। वहां बैठे बैठे मैंने किनका स्मरण किया? कैलाश। हाँ, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद रखिए। तो बैठे बैठे मैंने पिता तुल्य कैलाश बाबा का स्मरण किया। महाराज कहते कैलाश बाबा कौन थे, याद है आपको? महाराज को मिले थे, एकदम बड़े, उन्होंने सब सिखाया था महाराज को, कैसे भिक्षा मांगनी चाहिए, है ना, कैसे रहना चाहिए जंगली पशु के साथ, जंगली जानवर से दोस्ती करके रहे। हाँ, तो उन्होंने मुझे सांप और बिच्छू को निकट सही चेतना को बनाए रखने का सिखाया भी था महाराज को। धीरे से मैंने सांस लिया, महाराज कहते, और मैंने भगवान से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? देखो, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण नहीं कहे, प्रार्थना किया, ईर्ष्या, भय और दूसरों के प्रति गलत धारणाओं से बनाने की प्रवृत्ति से मुझे ऊपर उठाइए, मेरी सहायता करे। ये ईर्ष्या है ना, सबसे खतरनाक होती है। मैक्सिमम ग्रुप के लोग हैं इस छोड़ने का मेन कारण यही ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब है कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं हो रहा है, अभी दूसरे के ऊपर ध्यान ज्यादा जा रहा है ना, मेरा नंबर कब आएगा, ऐसा सोचते रहते हैं, है ना। लेकिन जैसा कि हम आपको कहते हैं कि हमें शब्द ध्वनि से आसक्त होना चाहिए। शब्द ध्वनि का अर्थ है कि जो हम प्रवचन सुनते हैं,
है ना, उस सुनने से हमें आसक्त होना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति है, जैसा अभी हमारे गुरु महाराज है, जैसे राधानंद स्वामी महाराज, उनके कितने शिष्य है? 5000 शिष्य है। कितने? 5000। अभी 5000 लोगों को वो ध्यान दे सकते हैं क्या, बताइए मुझे? नहीं दे सकते, है ना। तो हम क्या करते हैं फिर? हम प्रवचन सुनते हैं उनके, और उन्हीं प्रवचनों से हम प्रेम करते हैं। तो एक दिन प्रातः गुफा में मेरा मन महाद्वीप और समुद्र को पार करने लगा। शिकागो के हाईलैंड पार्क में अपने पिता के पास पहुंच गया। मैंने एक पत्र लिखा वहां पर। महाराज ने क्या पत्र लिखा? आदरणीय पिताजी, मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आपके भीतर जो करुणा है वह बहुत कुछ आपके मेरे प्रिय दादाजी से विरासत में प्राप्त हुई है। मुझे विश्वास है कि यहूदी धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखने से उनके हृदय में यह करुणा उत्पन्न हुई थी। दादाजी ने आपके हृदय में यहूदी धर्म के प्रति प्रेम का बीज आरोपित किया। कृपया इस बीज को पूरी निष्ठा से सिंचिए, जिससे आपको भगवान से प्रेम करने एवं उनमें श्रद्धा रखने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। मुझे लगता है कि ध्यान लगाने से आपको यहूदी धर्म की गहराइयों में जाने की अंत्यदृष्टि प्राप्त हुई है ना। कृपया अपने पिता और पूर्वजों की प्रेरणा को संजोए रखें। मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में यही चाहते हैं। आपका रिचर्ड, मैक्लोडगंज धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत, मई 1971। तो देखिए, अभी महाराज इतने दिनों से अपने परिवार से दूर है, 6 महीने हो गए, लेकिन महाराज पत्र लिखते थे अपने माता पिता को कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, है ना। भारत की अपनी यात्रा के अधिकांश भाग में मेरे साथ ऐसा कोई संगी नहीं था जिससे मैं अपनी हृदय की बात कह सकूं। ये इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारा कोई संगी नहीं होता है इस मार्ग पर कभी कभी, लेकिन यहाँ पर भक्तों का संग है, आपको बहुत संगी है। लेकिन महाराज जब अकेले मार्ग पर चल रहे थे, और महाराज कह रहे थे कि मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी ही आती थी, और मेरे मित्रों को जो मुझे मिलते थे भारत के साधु, उनको तो अंग्रेजी आती ही नहीं थी, और वो जो मुझे मिलते थे ना, वो उम्र से भी काफी बड़े होते थे। कभी कभी मैं अकेलेपन का अनुभव करता था, मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ। तो देखिए अभी महाराज किस तरीके से इस अकेलेपन को दूर करते हैं। ये हम सबके लिए लेसन है। महाराज कहते हैं कि मैंने भगवान के साथ अपने संबंध को विकसित करने के एक मार्ग के रूप में उस अकेलेपन का आनंद उठाना सीख गया। इसका अर्थ क्या है? आपको हमेशा बोलते रहना है, हे कृष्ण, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। हे कृष्ण, अभी मुझे ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, मैं जा रहा हूँ। हे कृष्ण, अभी दफ्तर से 6 बज गए हैं, अभी मैं दफ्तर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जब आप पहुंचूंगा घर में तो आपके लिए मैं संध्या आरती करूंगा या आपका कोई मैं किताब पढ़ूंगा। ऐसे आपको बोलते रहना है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं भगवान से? बोलते हैं? अगर नहीं बोलते हैं तो शुरू कीजिए बोलना। मैं बोलती हूँ तभी आपको प्रभु जी, जब मैं जाती हूँ तब बोलती हूँ। खाना बनाते समय बोलते हैं गुरु जी, बात करते कभी कभी झगड़ा भी कर ले रही। कभी बोल हाँ, नहीं झगड़ा बैठ करना करके है बातें भी करते हैं गुरु जी। जी। मैं ये बता रहा था कि जैसे आप सुबह उठते हैं ना, तो भगवान को आपको 2 मिनट बात करनी चाहिए। हे कृष्ण, आपने मुझे नया दिन दिया आपकी कथा का स्मरण करने के लिए, सत्संग को अटेंड करने के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पूरे दिन भर आप ही का स्मरण करता रहूं या करती रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अभी मैं जप करने के लिए जा रहा हूँ 4 बजे, तो मुझे अच्छा आप कृपा दीजिए ताकि मैं जप अच्छे से करूँ। ये बोलते रहना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे ना तो आपको अकेलापन लगेगा भक्ति में। समझ में आ रहा है? आपको लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, मेरा पति है वो तो देखता ही नहीं है, उसको तो मोबाइल से दुश्मनी हो गई है मेरे, है ना। जो या फिर अगर किसी के पति है भक्ति में है तो पत्नी को लगता है कि मोबाइल मेरे और मेरे पति के बीच आ रहा है या बच्चे के बीच आ रहा है, तो इसमें अकेलापन फिर अनुभव होने लगता है। तो इस अकेलापन को दूर करना है तो आप बातें करते रहो, अपने आप को भगवान के साथ बातें करने में लगाइए। आपके घर में अल्टर है, गौर निताई है, राधा कृष्ण है, शिला प्रभुपाद जी है,
है ना, इनसे आप बातें कीजिए, तब आपको अकेलापन नहीं लगेगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको, क्योंकि ये महाराज के ही शब्द है। ओके, तो अभी आज से कितने लोग करेंगे, फिंगर को रेज कीजिए। गुरुजी मैं करती हूँ, हरे कृष्णा मैं करती हूँ हमेशा, कोई भी अधिकतर बातें करती रहती हूँ जी 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 जो मैं भी लोग गुरुजी। गुरुजी मैं पहले से और ही बातें अच्छा करती हूँ, मैं लगता रोज है, बातें करती हूँ। ऐसा लगता है सब सुन रहे हैं। तो पहले गुरुजी मैं करूंगी। जी जी 12 बजे आ रही है, अंदर आ रही है हाँ, तो आपको करना है इसे, ना रिकॉर्डिंग भाई। ठीक है। प्रभु जी मेरे पास तो कान्हा जी हैं, कान्हा गुरुजी जी गुरुजी कर क्या सकते हैं। क्या पूछ रहे थे, क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास कान्हा जी हैं, कान्हा जी से बात कर सकती हूँ ना ठाकुर जी से? जी जी, हमें जो भगवान से हम प्रेम करते हैं, है ना, या हम जैसा कि मैं मेरे गुरु से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे पास हमेशा गुरु परंपरा का फोटो रहता है। मैं आपको प्रवचन देते समय भी मैं पहले कृष्ण को याद नहीं करता हूँ, मैं मेरे गुरु को याद करता हूँ, क्योंकि मुझे कृष्ण से भी ज्यादा गुरु से बात करने में, प्रभुपाद से बात करने में ज्यादा मेरी अनुभूति होती है। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना होता है, तो आप उसको ये कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो कल है, आज क्या हुआ है ये कौन कौन बताएंगे? तो मैं पहले इसको, हाँ मैं पहले ये बात करता था, लेकिन अभी थोड़ा सा हम भूल गए। तो कि कैमरा सब ऑन रखिए कृपया करके, ठीक है। और अभी आज जो हुआ है वह तीन तीन लोगों को मैं नाम लेता हूँ, ठीक है। वो आज जो जो चर्चा हुई है तो आप सबको बताना है। पहला है शालिनी गुप्ता माता जी, ये बोलेगी कल। दूसरा है रीति माता जी। तीसरा है सानुप्रिया माता जी। 3 लोग हैं, आज जो जो हुआ है वो सब बताएंगे, तो इसके लिए ध्यानपूर्वक सुनिए। और जो लोग, मैं चाहता हूँ कि सारे भक्तगण सुनिए, क्योंकि ये एक अनुभव की बातें हम कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एक ऐसे मार्ग पर चल रहा है जहाँ पर अनिश्चितता है, कोई पता नहीं है मेरा क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते अभी हम। एक हरे साधु के मन में, जी गुरु जी, आपने वो रीति माता जी और मेरे नाम में मुझे रीति कंफ्यूजन हो जाता है, क्लियर कीजिए रीति प्लीज। रीति जी माता जी, आप नहीं। तो मेरी मौन प्रार्थनाएं वे माध्यम बन गई जिनके द्वारा मैं अपने विचारों को और अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता था। ध्यान द्वारा मैंने अपने भीतर शांति का अनुभव किया। मैंने बाह्य जगत की चंचलता से बचने का आश्रय मुझे मिलता था। और मैंने आपको बताया था कि राधानाथ स्वामी महाराज जब शिला प्रभुपाद के दीक्षित शिष्य बन गए तो उनको पुजारी की सेवा मिली थी न्यू वृंदावन में। और राधानाथ स्वामी महाराज खाना खाने से पूर्व दोपहर का कम से कम आधा घंटा वृंदावन की मानसिक परिक्रमा करते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप सोच सकते हो कि भगवान से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि बस केवल सत्संग से ऊपर भी हमको जाना चाहिए। मानसिक परिक्रमा कैसी होती है? मानसिक परिक्रमा का अर्थ होता है कि हम जब वृंदावन गए थे तो वहां पर आपने क्या क्या अनुभव किया था भक्तों के साथ, है ना। जब हम अलग अलग जगह गए थे, मदन मोहन गए थे, उसके बाद फिर हम बरसाना गए थे, तो वो सारा दृश्य अभी भी आपके आंखों में, मन में स्मरण होगा। तो उसको आपको आंखें बंद करके अपने उसका ये करना होता है, क्या वो स्मरण करना होता है, उसको कहते हैं मानसिक परिक्रमा। ठीक है, तो ये मानसिक परिक्रमा होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप आधा घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट कीजिए। तो अभी आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाने के पूर्व कम से कम 5 मिनट मानसिक परिक्रमा करना चाहेंगे? जी, और करेंगे? ओके, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 11 12 लोग तो हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो 25 26, जी, कम से कम 5 मिनट कीजिए। खाना खाने के पहले आप वृंदावन को याद कीजिए, या कथा में आपने कुछ सुना है उसको याद कीजिए, है ना, जिससे आपका मन प्रभावित हो। और फिर वो आप खाना खाएंगे ना, आपको इतना मीठा लगेगा, इतना मीठा लगेगा कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं प्रसाद ही खा रहा हूँ भगवान का। तो ये अनुभव हमको आने चाहिए, है ना। तो ये हम जब किताब पढ़ते हैं, जिन्होंने इस मार्ग पर चलते हुए, है ना, अभी महाराज को 50 साल हो गए, समझ में आ रहा है?
50 साल हो गए महाराज को। इस तरीके से महाराज अभी श्रील प्रभुपाद के दीक्षित भक्त है, सन्यासी है, और अभी भी आज भी महाराज इस रूटीन को फॉलो करते हैं। ओके, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु कुछ पूछ हाँ सकते हैं थोड़ा सा? हाँ जी हाँ प्रभु जी, हमारी शादी ब्रज में हुई है, कोसी कला में। हम ये मानसिक कल्पना ही करते रहते हैं कि हम ब्रज में रहेंगे, गैया मारेंगे, वहाँ पे भक्तों की सेवा करेंगे। हमारे मन में बस यही भाव चलते रहते हैं। क्या हम ये सब सोच सकते हैं प्रभु जी? हाँ हाँ, सोच सकते हैं ऐसे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, उसमें आप पर्पजफुली करोगी, और हमारे मन से जब चलता है वो अलग रहता है ना। तो अभी मैं बताऊंगा, तो आप कम से कम खाने के पहले पर्पजफुली हमको आंखें बंद करनी है, और टाइम भी देखना है कितना बजा है, और 5 मिनट आप ध्यान लगाइए। किसमें वृंदावन में जाइए, या मायापुर जाइए, या किसी इस्कॉन मंदिर में जाइए अगर कोई वृंदावन नहीं गए हैं तो, या कोई ऐसा अनुभव हो जिससे आपके आंखों से आंसू आए होंगे भक्ति मार्ग पर जुड़ने के बाद। इस अनुभव को आप याद कीजिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ उस अनुभव से आपको इतना प्रेरणा मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, कृष्ण मेरे हृदय में है, प्रकट हो रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। मेरे परिवार को अपने कुशल मंगल होने का आश्वासन देने के साथ साथ मैं अक्सर इन पत्रों का उपयोग करके अपनी हृदय की भावनाएं व्यक्त करने के लिए करता था। महाराज कह रहे थे कि कभी कभी मैं क्या करता था, एक किताब लेता था, और मेरे मन में जो विचार आते हैं ना, जैसे मुझे अभी अकेलापन लग रहा है, या फिर मुझे कृष्ण की कुछ याद आ रही है, तो महाराज कहते थे कि मैं उसको लिखता था ऐसे। तो उस लिखने से क्या होता था, उस शब्दों में कृष्ण प्रकट होते थे। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के ही, बराबर के नहीं? तो ये हमें करना चाहिए। कृष्ण भावना ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, एक नेचुरल है। जिस तरह के से मीठा नमक का स्वभाव है खारा होना, ये उसका स्वभाव है ना। जिस तरह से मिर्ची का स्वभाव है तीखा होना, तो वैसा ही हमारा नेचुरल स्वभाव है कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। हम कृष्ण से प्रेम करते थे, और हम कृष्ण से ही प्रेम करके सुखी हो सकते हैं। ये हमारा हार्ड कर कन्विक्शन चाहिए। इस संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति मुझे खुश नहीं रख सकता, चाहे उसके पास करोड़ों रुपए हो, या चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो। ओके, तो इस तरीके से महाराज कहते थे, मैं शब्दों से, है ना, मैं व्यक्त करता था अपने हृदय की बातें। कभी मैं अपने मन के विचारों को एक छोटी सी डायरी में भी लिख लेता था। एक भरी दोपहर में मैं रात को गुफा में आया और एकांत में बैठा था। कोई नहीं था मेरे साथ, दिन भर मैं किसी को नहीं मिलता था, केवल मैं जानवरों के साथ रहता था। फिर महाराज ने वहां पर कुछ पंक्तियां लिखी। एक साधु के मन में मुश्किल घड़ियों में, जब वह थका हारा होता है, असमंजस में कि वह कहाँ जा रहा है और क्या क्या पीछे छोड़ आया है, वह नहीं जानता कि उन वस्तुओं को थामे रखे या सदा के लिए छोड़ दे जो अभी उसके पास है। तो ऐसा हमारे भी जीवन में होता है। हम भक्ति मार्ग पर चलते हुए दो चीजें हमको सताती है। क्या मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, है ना? ये सवाल हमेशा मुझे भी आता है। 20 साल में मुझे भी बहुत प्रश्न आए कि क्या मुझे कृष्ण ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं छोड़ते हैं ना, तो एक तो माला कम हो जाता है, नहीं तो सत्संग छूट जाता है। ये 2 चीजें होती है, बराबर है? ऐसा ये आपने भी अनुभव किया होगा। शुरू में भक्ति में बहुत हुआ था ऐसा सोचना था जी, तो ये इस मार्ग पर जी गुरुजी, मेरा अनुभव। जी, तो महाराज कहते हैं कि क्या मेरा गंतव्य स्थान होगा जिसने अपना घर और मित्रों को मैंने त्याग दिया है। आपको याद है ना, महाराज ने वो हारमोनियम भी त्याग दिया था, जिससे महाराज का कितना लगाव था। आप सोचो कि महाराज एकांत में घूम रहे हैं, एक हारमोनियम का था उनके, जिससे वो बजाते थे। लेकिन एक दिन ध्यान करते हुए इस हारमोनिक से वो आसक्त हो गए और ध्यान उनका बंद होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, गंगा नदी में हारमोनिका को छोड़ दिया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, हरे कृष्ण महामंत्र का गीत गंगा नदी ने उनको दीक्षित कर दिया। समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये भगवान की कृपा होती है। अगर हम पकड़े रहेंगे तो कृपा नहीं मिलती है, लेकिन हम जब छोड़ते हैं
भगवान के लिए छोड़ते हैं तो जरूर कृष्ण चाहते हैं। इसके लिए गीता में कृष्ण कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। मुझे अकेले को ही आप, मेरे अकेले को ही शरणागत हो जाइए और किसी को अपने जीवन में मत लाइए, है ना। लेकिन हमें सबके साथ चलना है, लेकिन कैसे चलना है कि हमको सबको कृष्ण के रूप में देखना है या कृष्ण के अंश के रूप में देखना है ना। चाहे वह कोई भी वस्तु हो, चाहे ये झाड़ है, चाहे ये आकाश है, चाहे ये पानी है, चाहे ये पानी के अंदर मछलियां है, तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट हमको कृष्ण से करना आना चाहिए। फिर हम 24 घंटा कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। ओके, तो महाराज आगे कहते हैं कि मैं कभी कभी अकेला घूमता था, कभी तन्हाई के वीराने में, क्या वह उन दीवारों को तोड़ दे जो उसने अपने इर्द गिर्द खड़ी की है, या उन्हें और ऊंचा एवं मजबूत कर दे। वह याचना करता था मैं, हे भगवान, हे भगवान, क्या कोई मार्गदर्शक है जो मुझे आप तक आने का मार्ग दिखा दे। मैं बेघर व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए जो यह मानता है कि उसका घर इस नश्वर संसार में नहीं है। तो इस तरीके से महाराज अपने हृदय के शब्द है लिखते थे, है ना। और ये हम सबको लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय में अगर हम ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना हमारे शब्दों को, तो फिर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं रहता आजू बाजू में, तो एक पेन लीजिए, भगवान के सामने बैठिए अपने अल्टर में टेबल लेके, और भगवान को देखते देखते आप लिखने का प्रयास कीजिए। कृष्ण आप कितने सुंदर है, कृष्ण की आंखें देखिए, उस आंखों को देखकर कुछ लिखिए, तो आपको लगेगा कि मैं कृष्ण के साथ हूँ। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए। कितने बजे? ओके। उसके बाद महाराज कह रहे हैं कि एकांतवास में मैं जब गुफा की कुछ ही दूरी पर मुझे एक योगी मिला, जो समय समय पर हम एक दूसरे से मिलकर अपने अंतर्मन की बातें करते थे। उसका रंग गहरा था, बड़ी नाक थी, पतले होठ थे और बड़ी हुई दाढ़ी थी। तो महाराज कौन सी गुफा में रहते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। तो ये राधिका माता जी कहाँ चली गई पता नहीं। तो इस तरीके से ये गुफा को मैं दिखा रहा हूँ, ये इधर है गुफा जी। जी ये वो गुफा है जी, दिख रहा है आपको सबको। तो इस गुफा में वो महाराज रहते, ओके, हिमालय में। उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि वहां पर मुझे एक साधु मिला, मैं उसके साथ फिर हम दोनों बातें करने लगे, है ना। किंतु उसका मन निरंतर चलते हुए जीवन की पहेली पर विचार करता रहता। वह एक भविष्य करता था और ताश के विशेष पत्तों से भविष्य बताने वाली मेटूनेटर का ज्ञानी था। एक रात उसने कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य जानना चाहता हूँ। तो वह एक्चुअली ज्योतिष था, महाराज को जो मिला था ना वो योगी अकेले में उधर। तो मैं तुम्हारा भविष्य पढ़कर सुना सकता हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो? महाराज कहा मैं भी तैयार हो गया। हाँ, कौन किसका भविष्य जानना नहीं चाहेगा, है ना। अगर आपको मैं बोलूं मैं आपका भविष्य बताऊं अगले 5 साल का, तो आप क्या बोलोगे? हाँ 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 बताइए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे जी। तो इस तरीके से महाराज उन्होंने फिर क्या कहा, पत्तों की गड्डी फेर कर उसने उन्हें एक नीले कपड़े पर सीधी पंक्ति में रख दिए और कुछ उन्होंने प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान कर मुझसे ध्यान की एक विस्तृत प्रक्रिया करवाने के पश्चात उसने मुझे पत्ता उठाने के लिए कहा। चमचमाते रंगों वाला प्रत्येक पत्ता लगभग 6 इंच लंबा था, 3 इंच चौड़ा था। उस पर रहस्यमय चिन्ह थे। लगभग आधे घंटे तक वह ध्यान से उन्हें देखता रहा। कितना? आधा घंटा। फिर उसने चुप्पी तोड़ी। वह धीरे से कुर्सी से उठा, अपने दोनों हाथ मेज पर रखे और भविष्यवाणी कही। क्या आप रेडी है भविष्यवाणी सुनने के लिए? ठीक है जी गुरुजी सुनेंगे जी। अभी देखिए महाराज के बारे में ये भविष्यवाणी कर रहा है। जिस आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने के लिए तुम लालायित हो, उसे पाने की शक्ति न तो तुम्हारे मन में है न तुम्हारी बुद्धि में है। देखिए क्या कहता है वो, तुम चाहते हो कि आध्यात्मिक पाथ को तुम लालायित हो रहे हो, लेकिन उसको पाने की शक्ति
वो कहता है ना आपके मन में है ना आपके बुद्धि में, किंतु अतिशीघ्र एक दिव्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। हवा में उड़ते पत्ते के समान तुम्हें उस मार्ग पर ले जाया जाएगा जिसका तुम्हें पालन करना है। ऐसा लगा मानो उन पत्तों को मेरे विषय में संपूर्ण ज्ञान था और वह योगी उनका प्रवक्ता था। एक पत्ते पर अपनी अंगुली रखकर वह शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और बुदबुदाया, तुम्हें धैर्य रखकर डटे रहना चाहिए। स्वयं से परे एक शक्ति के माध्यम से तुम उसे पहचान पाओगे जिसकी खोज तुम कर रहे हो। विश्वास करो, यही तुम्हारी नीति है। तुम्हारे गुरु स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। ऐसा वो भविष्यवाणी करते है ना। तो ऐसा ही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ। तो इस तरीके से ये सब ऐसा लग रहा है कि ये भविष्यवाणी हम सबके बारे में है, बराबर है। एक्चुअली हम भक्ति करने के लिए लालायित है, लेकिन क्या प्राप्त करने की शक्ति हमारे मन में भी नहीं है, बराबर है ना, हमारे बुद्धि में है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें धैर्य रखना चाहिए। कौन मुझे बताएगा कि धैर्य की व्याख्या क्या है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। धैर्य किसे कहते हैं? जी, टिकमू माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। धैर्य, पेशेंस रखना, जैसे कि कोई भी काम करना उसमें पेशेंस रखना हो। नहीं, धैर्य को तुम इंग्लिश में पेशेंस बोल रही हो, उसकी व्याख्या अलग है। जी, रीति माता जी। रीति। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचाम प्रणाम। जैसे हम क्लास में आते हैं और एकदम हाँ? से चले जा, हम जैसे क्लास सुनते हैं तो कोई कोई जैसे नए भक्त आते हैं तो वो इतना पेशेंस नहीं रखते कि उनको पूरा सुनना चाहिए, वो बीच में बोर हो जाते हैं और चले जाते हैं। हमें मतलब पूरा सुनना भी चाहिए ध्यान ध्यान से, ऐसे ही नहीं कुछ। नहीं, उसको धैर्य की व्याख्या चाहिए मुझे। व्याख्या है जी, देवी मंडल माता जी बोलिए व्याख्या। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आपने धैर्य की व्याख्या बताए थे कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी विपरीत परिस्थिति आए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए। जिस तरीके से सबरी ने अपने गुरु पर, उनके वचनों पर धैर्य रखा था कि एक दिन तुम्हें भगवान राम जी मिलेंगे, तो उन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव में पूरे जीवन उनका बीत गया, लेकिन भगवान श्री राम अंत में मिले, उन्होंने धैर्य रखा था। गुरु जी, जी, तो सहनशीलता और 50% धैर्य अलग अलग होते हैं? सहनशीलता और धैर्य अलग अलग है कि है? जी जी, दोनों अलग है। तो अभी तक मुझे व्याख्या नहीं मिली, लेकिन इन्होंने जो कहा 50% बराबर है, तो 100% मुझे बराबर कहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लैरिटी मैं चाहता हूँ। जी, दीपा ठाकुर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, जितनी भी कठिनाई आए उसका सामना कर सके, जैसे और कठिनाई बाद आई में। सामना कर सकते, हाँ ठीक है जी। ओके। उसके बाद विनोद बिहारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जैसे पेड़ जाड़ और सभी में रहता है, खड़े वो होकर रहता है, और सहनशीलता है, सहनशीलता अलग है, धैर्य अलग है। मैंने अभी अभी बताया। धैर्य का अर्थ क्या है जी? जी, शीला देवी। हरे कृष्ण गुरु जी, धैर्य का मतलब है कि हमें भक्ति में आने के बाद कितना भी कष्ट हो तो हमें धैर्य से उसे स्वीकार करना चाहिए और भक्ति मार्ग पर भक्तों के संग करते हुए और गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी जी, तो बराबर बताया है, लेकिन एक सटीक उत्तर मैं चाहता हूँ। नवनीत राणा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धैर्य मतलब कि संयम रखना, कुल मिला के। जैसे कि कोई भी कार्य एकाएक नहीं हो जाएगा, उसके लिए जो है संयम रखना पड़ेगा। क्योंकि एक कृष्ण कॉन्शियस जो है ये एकाएक प्रोसेस होने वाला नहीं है, उसमें लगातार करते रहना पड़ेगा, तब जाके जो है, तो उसी का मतलब संयम रखना, कुल मिला के। ओके, संयम रखना, ओके। उसके बाद रूमा साहा। जी जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये कहना है, अगर हमें कुछ चीज करनी है, चाहे भक्ति हो चाहे कुछ भी हो, अगर हमें वो
संकल्प ले ले ताकि हमें ये चीज करना है, और उसमें अगर कहीं भी बाधा है वो कहाँ से भी हो, उस चीज को कभी हटना नहीं है, वो संकल्प लेना है कि ये चीज करनी है। ये होता है धैर्य। ठीक है, ओके धन्यवाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सबके पास आऊंगा मैं, तो चिंता मत कीजिए जी। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। जैसे कि माता जी ने कहा, जैसे किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति या कठिनाई आए उसको सहन करना, वो धैर्य। हाँ। जो अभ्यास, नियमित अभ्यास से जुड़े रहना, जैसे कि भक्तों का सत्संग में, हमारे सत्संग में नियमित अभ्यास के द्वारा, और हाँ। उसको धैर्य ओके रख के मतलब आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर 75% क्लैरिटी है मुझे, लेकिन 100% क्लैरिटी अभी तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं अभी जी। दीप्ति सचदेवा। धैर्य रखना गुरुजी उसको कहते हैं, हमारे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, जो भी आए हमारे जीवन में, हम बस कृष्ण की इच्छा समझ के उसको एक्सेप्ट करें और कभी भी डगमगाए नहीं, हिले नहीं, ना खुश हो ना दुख हो जी। तो अभी 90% क्लैरिटी है। एक मैं शब्द चाहता हूँ, ठीक है, जो धैर्य बराबर है, ये सब बराबर ही है। भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए चलना, सुख दुख मान अपमान को छोड़कर जी। और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ जी। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, वही बात गुरुजी, जो सारी असफलता के बाद भी हम भक्ति में टिके रहना। हाँ हाँ, तो ये शब्द मैं चाह रहा था, असफलताओं को पचाना, इसको कहते हैं धैर्य। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में सफलता मिलने वाली है क्या? क्या लगता है आपको, इतने जल्दी कृष्ण आने वाले हैं आपके जीवन में? तो असफलता ही ज्यादा आएगी, बराबर है? असफलता ही आ रही है क्या? नहीं, देखो अब जब से सत्संग जुड़ा है, सफलता कम है, असफलताएं ज्यादा है। तो धैर्य का मतलब क्या है? असफलताओं को पचाना। पचाना मतलब क्या है? डाइजेस्ट करना, है ना? उसको कहते हैं धैर्य। ऐसा किसने किया था? शबरी ने किया था। उसके बाद किसने किया था? पुछरी के लोटा बाबा, अभी भी कर रहे। और किसने किया था धैर्य? शिला प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। शिल अहिल्या प्रभुपाद ने धैर्य रखा। हाँ, अहिल्या अहिल्या, हाँ अहिल्या ने रखा था, क्योंकि उसको पत्थर बनाया गया था, है ना? उसने धैर्य रखा, कब आएंगे प्रभु राम, आ गए। प्रहलाद तो ने गुरुजी, मणि जी ने भी तो प्रहलाद रखा ने, था। पांडवों ने धैर्य रखा। जी जी, सबके धैर्य की परीक्षा हुई है, बराबर है? परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात, है ना? उसके बाद ब्रजवासी, गुरुजी तो सबको धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन हम कभी कभी क्या होते हैं, धैर्यहीन हो जाते हैं। सोचते हैं कि कितना करूं मैं, और कितना कितना कृष्ण, कितना और परीक्षा लोगे आप, मैं अभी टूट गया हूँ, टूट गई हूँ। ऐसे कितने मन में विचार, कितने लोगों के मन में से विचार आते हैं, कृष्ण अभी मैं टूटता जा रहा हूँ, टूटती जा रही हूँ, मैं क्या करूं कृष्ण, इतना सत्संग करने के बाद भी क्यों नहीं अभी तक कृपा मिल रही। ओके जी जी जी, 9 लोग हैं। अच्छा, ये मैं बोलता हूँ कि अगर आप में फिर भी आप आ रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हमें हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण कब कृपा देते हैं, ये मैंने बताया था आपको, जीवन के आखिरी दिन में, आखिरी दिन कृपा मिलती है ना? तो इसके लिए पिछले 20 साल का मेरा अनुभव तो यही है कि मैं कभी भी सुखी होने का प्रयास नहीं करता हूँ भक्ति में। मैं सेवा को बनाए रखना मैं चाहता हूँ, चाहे उस सेवा में कठिनाई आए, कुछ भी हो। क्योंकि एक चीज आप हमेशा अपने जीवन में ढाल लो कि भक्ति में मुझे आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे मतलब किसमें है? मुझे इसमें मतलब है कि मैं मेरी गुरु के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना? इससे हमें मतलब होना चाहिए। मुझे अगर आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे गुरु मुझसे अगर संतुष्ट है, तो उस चीज को करना है या नहीं करना है? बताइए। करना है ना? और अगर मुझे आनंद मिल रहा है लेकिन गुरु की अवज्ञा हुई है,
तो मुझे बताए वो आनंद को कृष्ण स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये भक्ति मार्ग है ना, ये इस तरीके से कि रोज उठना, रोज वही कार्य करना, रोज उसी मंत्र का जप करना, रोज वही, है ना। आप मुझे देखते देखते भी बोर हुए होंगे, रोज यही व्यक्ति की शक्ल देखनी पड़ती सत्संग में यही ऐसा नहीं होता गुरुजी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। अभी नहीं देखते तो अच्छा नहीं लगता, अभी रोज चाहिए। बैठे नहीं जब तक नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। प्रतिदिन आपका आता नहीं है ना नेट, तो अच्छा नहीं लगता अकेले रहना, अकेले काम। मुझे ऐसा लगा कि रोज तभी आप आदत हो गई है गुरुजी, अब तो आदत हो गई है। जी जी, तो आपके बिना गुरुजी हमारे बिना अधूरा है। जी जी, तो आप मैं ऐसा परिवार चाह ही रहा हो था। सारे हमारे। हाँ, तो इसके लिए ओके, तो भक्ति में क्या होता है कि कभी भी मत सोचना आप, और जब आप जपा में नहीं आते ना हम परेशान हो जाते, जपा में मन नहीं लगता। बिल्कुल मन नहीं लगता गुरुजी। हाँ गुरुजी, ऐसे लगता है वैसे ही बैठे हुए हैं जबरदस्ती ऐसे जी ही। जी, हाँ, तो इसके लिए मुझे आना ही पड़ता है। मुझे पता है मैं जपा से चला गया तो तुरंत संख्या भी कम हो जाती है, फिर इसके लिए मुझे वो आना ही पड़ता है जपा में, और मैं प्रयास करता हूँ। कभी कभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वैसे तो मैं उठता ही हूँ किसी भी हालत में, लेकिन अगर ठंडी ज़्यादा है तो फिर ब्लैंकेट के साथ में पहले जपा करता था, लेकिन अभी मुझे पूरा तैयार होके आना पड़ता है। तो इस तरीके से ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर आज का मुझे लेक्चर लगा। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? इसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा। आज का बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। जी, तो हम भी यहाँ पर रुकते हैं, 10:15 बजे हैं। तो कल हम देखेंगे कि महाराज अभी मैक्लोडगंज से लेके कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र में जाते हैं पठानकोट से ट्रेन के द्वारा, और वहां पर वह भगवत गीता पहली बार भगवत गीता छूते हैं, और फिर हरियाणा से वह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी जाते हैं। वहां पर जाते हैं, वहां पर उनको एक भगवान का अवतार मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी राधानाथ स्वामी जी महाराज एक भी पैसा लेके नहीं आए थे अपने साथ? नहीं, कुछ पैसा नहीं था उनके पास राधानाथ स्वामी महाराज। तो फिर किराया विराया वो कहाँ से देते होंगे? जब जैसे ही वो भ्रमण करते तो उन्हें किराए की और उसकी थोड़ी जैसे भोजन पानी की व्यवस्था वो कहाँ से करते थे फिर? उनको कोई व्यक्ति दे देते थे ना, जैसे कोई किराया के लिए पैसे देते थे, है ना, ऐसे। तो महाराज कभी कभी कोई, क्योंकि महाराज फॉरेनर थे ना, और भारत में पता है ना अमेरिकन लोगों को पास जाने का एक लोगों को आकर्षित लगता है अमेरिकन व्यक्ति। तो महाराज को कोई 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया देते थे, और महाराज कभी कभी तो एक दिन खाते भी नहीं थे, पता है ना, कभी 2 दिन 1 दिन खाने को नहीं मिलता। कभी ब्लड भी बेचा था। हाँ, कुछ नहीं। एक्चुअली ये बहुत कठिन है, हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। हमें अगर दोपहर का खाना नहीं मिलेगा तो हम सत्संग 3 से 4 का सत्संग भी स्किप करेंगे, बोलेगा पेट ही नहीं भरा है, क्या सत्संग करेंगे, है ना। तो इसके लिए महाराज का ये जीवन है वो अलग है, और हमारा जीवन थोड़ा अलग है। तो इसके लिए आप लेकिन हम सीख रहे हैं महाराज से कि कभी ऐसा जीवन हुआ कि इतना निराशा है, तो हमें महाराज का किताब से आशा का किरण दिख सकता है। जी, हरे कृष्णा गुरु जी। वो ऐसे पूरा यात्रा करते हुए आए थे, वो सीधे क्यों नहीं आए थे भारत सीधे क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि भारत में ही आध्यात्मिक मिलता है। उनको हृदय में आवाज आई थी, खोज कर रहे थे, खोज करते हुए आए थे, बैक टू गो टू इंडिया करके। जी, ऐसा भी सोच सकते थे कि वो हम कैलाश जिज्ञासु थे, अपनी जिज्ञासा को। जैसे कि अभी आपने धीरे के संबंध बताया, जी, है ना। धीरे के संबंध में 6 प्रकार की होती है ना। क्या होते हैं? 6 वेग को, अगर जो 6 प्रकार के वेग को जो संतुलित कर सकता है, वो ही धीरे कहलाता है। जैसे कि वाणी का वेग, मन का वेग, जी, क्रोध का वेग, जिब्या का वेग, उदर और उपस्थ का वेग। आप उपदेशामृत का वेगों का धारण करना ही धैर्य है। नहीं, धैर्य की व्याख्या में है ऐसा। उपदेशामृत के ही उस किताब में है, दूसरे तीसरे अध्याय में है। पहला अध्याय, पहला श्लोक नंबर में लिखा है। नहीं,
मैंने अरे उपदेशामृत प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, मेरा किताब सामने मेरे को तो। नहीं, मेरे सामने भी किताब है, मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए उसके लिए। ठीक है, धैर्य की व्याख्या अलग है, ठीक है? नहीं, मेरा क्या प्रभु जी था। अभी धैर्य की व्याख्या क्या है, तो इसमें उपदेशामृत के 3 श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि असफलताओं को सहन करना धैर्य कहते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। एक क्वेश्चन है हाँ, मेरा। बोलिए। गुरुजी, कल से ना मुझे एक क्वेश्चन जो है वो विचलित कर रहा है। कैसे कल आपने कहा था ना कि राधानाथ स्वामी जी को 2 कृपाएं मिली थी, तो दूसरी जो कृपा थी वो भक्त के द्वारा मिली थी। तो वो बिल्कुल आपने बताया भी था कि भक्त के द्वारा उन्हें ले जाया गया था गुरु जी के पास में, लेकिन हम लोग उस चीज को पकड़ नहीं पाए। तो ऐसी मतलब क्या कमी है हमारे अंदर जो हम उस सूक्ष्मता को नहीं देख पाए? क्योंकि हमारी नियमितता नहीं है, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है सत्संग के प्रति, इसके लिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। हमारी जब कंसिस्टेंसी रहती है, रेगुलरिटी कहते हैं उसको, चाहे दुख हो, सुख हो, शादी हो या कोई, जैसा मुझे सोमाकर माता जी का बहुत अच्छा लगता है हमेशा। उसके पिताजी गुजर गए थे, लेकिन अगले दिन वो सत्संग में आई थी। समझ में आ रहा है? और हमारा शादी के सीजन में ही हम गायब हो जाते हैं 8-10 दिन। तो ये इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? इसके लिए भगवान वो अनुभूति नहीं देते हैं, ये इसका मेन कारण है। ओके जी गुरुजी। तो ओके, तो अभी हम, और किसी कुछ कहना है? ठीक है, तो हम मीटिंग बोले थे आपके वो ऑनलाइन के बारे में, जो फेसबुक के बारे में हाँ आप दिखाएंगे। जी आज जी, शाम को होगा क्या वो? हाँ मैं अपडेट कर देता हूँ राधिका माता जी से बात करके। आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण सारे